जैन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके। डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके को कवर कर रहे हैं। अभी तक 4 जीके यानी 4 वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का। सबसे पहले हमने कवर किया था वाराणसी के इतिहास को, दूसरे नंबर पर कवर किया था आजमगढ़ के इतिहास को, तीसरे नंबर पर कवर किया था मिर्जापुर और उसके बाद सोनभद्र। तो यहाँ पर 5वां डिस्ट्रिक्ट है अयोध्या। फ्रेंड्स, अयोध्या के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं और अयोध्या से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की खासियत क्या है कि इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है अयोध्या से उसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी उत्तर प्रदेश जीके की जो ई बुक आई थी और इस ई बुक में जो हमने अलग अलग सेट जारी किया था, इस सेट में हम अलग अलग सेट को यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज इसका पहला सेट है, तो बहुत ही जानदार वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इसी प्रकार वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल आपको टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अयोध्या का इतिहास जो स्टार्ट होता है, अयोध्या का आखिर अर्थ क्या होता है। तो एक बेसिक डिटेल्स के लिए, बेसिक जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि अयोध्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघु दिलीप अज दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता था। इसलिए इस नगरी का नाम अयोध्या सर्वदा के लिए सार्थक बना रहेगा। तो कुछ यह बेसिक जानकारी हो गई, और जो हम लोग के एग्जाम के रिलेवेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होती हैं, इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की। तो अयोध्या में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि फैजाबाद का नया नाम क्या बदल कर दिया गया है। तो फैजाबाद पहले नाम था अयोध्या का, तो अब वर्तमान में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। तो पहला प्रश्न आप यहीं से याद रखिए कि फैजाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है। चलिए, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सबसे बनता है कि जिला मुख्यालय आखिर क्या है। तो अयोध्या का जिला मुख्यालय है अयोध्या, इसको भी आप याद रखिएगा, अयोध्या का जिला मुख्यालय अयोध्या है। और श्री राम की जन्मभूमि की बात करें तो श्री राम की जन्म स्थली कहाँ पर है, अयोध्या में श्री राम की जन्म स्थली है। और अयोध्या का पुराना नाम क्या है, तो अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। ये याद रखिएगा, दिमाग में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। चलिए, यहाँ पर 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि भी है, और पांचों तीर्थंकर कौन कौन से हैं यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आदिनाथ, जिनका नाम ऋषभ देव भी है। यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसको माना जाता है, ऋषभ देव को माना जाता है, या आदिनाथ को माना जाता है, या पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि कहाँ पर है, अयोध्या में है। तो इनका नाम याद रखिए, आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। ये 5 नाथ जो हैं इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। चलिए, अब देखिए अयोध्या, अगला पॉइंट है अयोध्या में, अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। ये पॉइंट याद रखिएगा, किस नदी के तट पर बसा है, सरयू नदी के तट पर बसा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने कुछ फ्लो भी बना दिया है ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहे। और ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ, लेकिन किस तट पर बसा हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्लीट हो जाता है, यानी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, अयोध्या सरयू नदी के दाएं तट पर बसा है। किस तट पर भैया, दाएं तट पर। वहीं वाराणसी की बात करें, वाराणसी गंगा के बाएं तट पर बसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, वाराणसी गंगा के बाएं तट पर और अयोध्या सरयू नदी के दाएं तट पर बसा है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कौशल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या हुआ करती थी। कौशल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अयोध्या थी। और देखिए महाजनपद काल की बात करें, कुल टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो कौशल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अयोध्या। वहीं पर दूसरी राजधानी की बात करें, दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए, यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। तो बहुत सिलेक्ट करके हमने क्वेश्चन को बनाया है ताकि आपका समय 1% भी इन्वेस्ट ना हो इधर उधर, और यहाँ पर सही जानकारी आपको मिले जो कि एग्जाम के रिलेवेंट हो। तो याद रखिएगा, अगला पॉइंट है
अयोध्या शिलालेख के मुताबिक पुष्यमित्र ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। याद रखिएगा, किस शिलालेख में? अयोध्या शिलालेख के मुताबिक पुष्यमित्र ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और यज्ञ यहीं पर था। देखिए यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यहीं पर अयोध्या में करवाए थे और ऐसी जानकारी मिलती है अयोध्या शिलालेख के मुताबिक। तो ये भी याद रखिएगा, किस शिलालेख के मुताबिक? तो अयोध्या शिलालेख के मुताबिक पुष्यमित्र ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। चलिए अगला पॉइंट है, कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली कहाँ पर थी? तो कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली अयोध्या में थी। और अच्छा, इनके द्वारा कौन कौन से रचनाएं की गई, कौन कौन सी रचनाएं की गई? तो याद रखिएगा, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह, इन दिनों और अपने अपने, अपने सामने। तो एक कुछ है ऐसी चीज़ें हैं जो कि बार बार पूछी गई एग्जाम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने पेन डाउन कर लिया, जो इनकी रचनाएं हैं। जैसे कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली अयोध्या में है और इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं करी गई हैं? चक्रव्यूह हो गया, इन दिनों, अपने सामने, ये तीनों याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, अयोध्या में रामायण मेला 4 दिनों तक चलता है। भैया कितने दिनों तक? 4 दिनों तक चलता है। और भैया अयोध्या से जितने लोग हों फटाफट कमेंट कर दें और अपने डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कर दें, ठीक है। चलिए अयोध्या में रामायण मेला 4 दिनों तक चलता है। और देखिए ऐसा नहीं कि रामायण मेला केवल अयोध्या में ही लगता है, रामायण मेला और जगह लगता है, 2 जगह और लगता है। कहाँ पर? चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर में। तो अच्छा देखिए, रामायण मेला जो लगता है कुल 3 जगह लगता है उत्तर प्रदेश में। एक तो हो गया आपका अयोध्या में, दूसरा चित्रकूट हो गया और तीसरा श्रृंगवेरपुर में हो गया। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अयोध्या के सोहवाल में पन बिजली केंद्र भी है। क्या है भैया? पन बिजली केंद्र कहाँ है? याद रखिएगा, पन बिजली केंद्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। अयोध्या के सोहवाल में, अयोध्या के सोहवाल में पन बिजली केंद्र स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, ओडीओपी में चलते हैं। ओडीओपी और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 2018 को ओडीओपी की शुरुआत हुई थी और इसी दिन जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। और ओडीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो अयोध्या का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? गुड़ है, बहुत प्रसिद्ध है और इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हर जिले का अपना एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। तो उसी प्रकार अयोध्या का अगर पूछे अयोध्या का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो गुड़ है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब पर्यटन स्थल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और मंदिर के बारे में देख लेते हैं। बात करते हैं, अयोध्या में जो राम मंदिर बना बहुत चर्चा में रहा और इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, ठीक है। राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास हुआ। अगर बात करें किस शैली में यह इसका निर्माण किया जा रहा है या किया गया है, तो आप याद रखिएगा नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। और किसके द्वारा? चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा राम मंदिर का निर्माण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर की। अच्छा, राम मंदिर से और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? 2020 में हुआ था, शिलान्यास नहीं। और श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह साकेत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किसके नाम से? साकेत के नाम से जाना जाता है। और राम मंदिर की ऊंचाई, राम मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो राम मंदिर की ऊंचाई टोटल 161 फीट है। कितनी है भैया? टोटल 161 फीट है। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी का एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है कि ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयां। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाई है, ये हमारी यूपी जीके की ई बुक है। अगर आपने अभी तक इस यूपी जीके की ई बुक को परचेज नहीं किया है और आप यूपी ट्रिपल एससी के सीरियस कैंडिडेट हैं और जूनियर असिस्टेंट वीपीओ एजीटीए स्टेनोग्राफर जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह उत्तर प्रदेश जीके अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए बिल्कुल टॉपिक वाइज अच्छे से इसको कवर किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयाँ, जितनी भी ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयाँ हैं, जैसे रूमी दरवाजे की ऊंचाई क्या है और
उसके बाद राम मंदिर की ऊंचाई क्या है, राम मंदिर में कितने मंडप हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको एक साथ कलेक्शन के साथ मिल जाएगा। यानी आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, इसका कलेक्शन आपको जल्दी देखने को मिलेगा भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जितने ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयां हैं उसको हमने एक साथ कलेक्ट किया है, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश की लोक कला संस्कृति, प्रमुख शोध संस्थान और यूपी ट्रिपल एस सी के फेवरेट टॉपिक, उत्तर प्रदेश के बदले हुए नाम, ऐप एंड पोर्टल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म हो गए, वाटरफॉल हो गए और महत्वपूर्ण योजनाएं हो गई। आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हर एक टॉपिक जैसे ही खत्म होता है उसके बाद पीवाई की क्वेश्चन रखा गया है। और जब सारा टॉपिक समाप्त हो जाता है तो आज तक यूपी ट्रिपल एस सी में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का एक साथ कलेक्शन व्याख्या के साथ रखा गया है। और साथ में यूपी करंट अफेयर भी दी जा रही है। तो इस ई बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं। और यह 10-20 पेज की ई बुक नहीं है, यह देखिए उत्तर प्रदेश जी के 234 पेज की है और यूपी करंट अफेयर 44 पेज की है। ठीक है, तो आप इस ई बुक को लेकर अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, आपका 100% इस ई बुक से आने वाला है। ठीक है, आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। तो 125 रुपये इसकी प्राइस है। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो आज ही इसको परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर आपको सेंड करना, या व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और उसी प्रकार कंप्यूटर की भी ई बुक है, कंप्यूटर की ई बुक भी आप लेकर अच्छे से पढ़िए और इसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है, कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। तो इस नंबर पर ही आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर पर सेंड भी करना है 100 रुपये पेमेंट करके। तो हम लोग यहाँ पर थे राम मंदिर। ठीक है, राम मंदिर में ऐतिहासिक स्मारकों की ऊंचाइयों के बारे में देख रहे थे। तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। कितनी है भैया, 161 फीट है। और राम मंदिर में कितने खंभे बने हुए हैं, 392 खंभे बने हुए हैं। और राम मंदिर में कितने मंडप हैं, टोटल 5 मंडप हैं। और राम मंदिर में कितने मंडप हैं, 5 मंडप है। कौन कौन से मंडप हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा, प्रार्थना और कीर्तन। तो अच्छे से याद रखिएगा। और अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। और राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। और राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा हो रहा है, तो L&T कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें थी जो हमने राम मंदिर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है बहू बेगम का मकबरा। भैया ये कहाँ पर है, अयोध्या में है। तो आखिर ये अयोध्या में है तो यह क्यों प्रसिद्ध है, तो अवध के नवाब जो थे, नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, उन्हीं की पत्नी थी और उन्हीं का यहाँ पर मकबरा बना हुआ है। तो जिसे पूर्व का ताज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पूर्व का ताज भी कहा जाता है। किसको, बहू बेगम के मकबरे को पूर्व का ताज कहा जाता है और यह अयोध्या में है। याद रखिएगा, दक्कन का ताज किसे कहा जाता है, दक्कन का ताज बीबी के मकबरे को कहा जाता है। यह महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। अच्छा ये बताइए, मकबरा जो होता है, मकबरा का अर्थ क्या होता है, मकबरा का अर्थ होता है कब्र। ठीक है, कब्र होता है। चलिए, और यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ पर कनक भवन है और कनक भवन काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कनक भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो यह अयोध्या में है। गुलाब बाड़ी, ये भी कहाँ पर है, अयोध्या में है। जैन मंदिर कहाँ पर है, अयोध्या में है। कंपनी बाग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी बाग अयोध्या में है। भरत कुंड, हनुमानगढ़ी और कंपनी बाग तो हमने पढ़ लिया ऊपर, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, अयोध्या से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। अगर इसको एक शब्दों में कहें, अगर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में समझें, तो एक बार यहाँ पर इसका ओवरव्यू देख लीजिए। देखिए, अयोध्या, फैजाबाद का नया नाम क्या हो गया, अयोध्या हो गया है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। अगर इसके जिला मुख्यालय की बात करें, इसका जिला मुख्यालय अयोध्या है। यहाँ पर श्री राम की जन्म स्थली है। 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि यहाँ यहीं पर है, अयोध्या में। आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ। पहले तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ, जिनको ऋषभदेव कहा जाता है। अयोध्या सरयू नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है। कोसल महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, अयोध्या, लेकिन दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। अयोध्या शिलालेख के मुताबिक पुष्यमित्र ने अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली अयोध्या थी। और इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रची गई, चक्रव्यूह हो गया इन दिनों अपने सामने। अयोध्या में रामायण मेला 4 दिनों तक चलता है। इसके अलावा रामायण मेला चित्रकूट श्रृंगवेरपुर में लगता है। अयोध्या के सोहवाल में
पनबिजली केंद्र भी स्थित है। अगर बात करें अयोध्या के ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है गुड़। पर्यटन स्थल की बात करें तो राम मंदिर, और इसका शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ। नागर शैली में निर्मित है और चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा यह वास्तुकार हैं इनके, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा की बात करें 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। बहू बेगम का मकबरा की बात करें अयोध्या में है और इसे पूर्व का ताज भी कहते हैं। उसी प्रकार दक्कन का ताज किसे कहते हैं? बीबी का मकबरे को कहते हैं दक्कन का ताज। कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में है। गुलाब बाड़ी, जैन मंदिर, कंपनी बाग, भरत कुंड, हनुमानगढ़ी, ये सभी अयोध्या में स्थित हैं। तो अयोध्या से जितने भी चीज़ें आपके एग्जाम के रिलेवेंट थी उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब पहले यहाँ पर सेट को हम कवर करेंगे जो कंप्यूटर UPGK की ई बुक से लिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए जब UPGK का ई बुक आप परचेज करेंगे बिल्कुल हर एक टॉपिक को अच्छे से इसी प्रकार कवर किया गया है, ठीक है, अच्छे से कवर किया गया है। तो चलते हैं पहले सेट की तरफ। पहला सेट है चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी साड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश का संपूर्ण रिवीजन भी होता रहेगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। नेक्स्ट है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा किसके बराबर है? तो यह सचिव के बराबर है अथवा संभागीय आयुक्त के बराबर है। नेक्स्ट है भारत कला भवन। तो भैया भारत कला भवन कहाँ पर है? वाराणसी में है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि वाराणसी गंगा के किस नदी के तट पर बसा हुआ है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है रामलीला और रासलीला का उदाहरण क्या है? रामलीला में लोक नाटक किया जाता है और रासलीला में लोक नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है। तो रामलीला क्या है? लोक नाटक है और रासलीला लोक नृत्य शैली है। आल्हा लोकप्रिय जो है संगीत किस क्षेत्र का है? तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र का है। नेक्स्ट है बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में। देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में। और संकिसा कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। बिठूर कानपुर में है। चलिए आगे चलते हैं। अमीर खुसरो का संबंध है कहाँ से है? तो एटा के पटियाली से है। नेक्स्ट है 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई? कानपुर से बुलाई गई थी। नेक्स्ट है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? IOCL के द्वारा स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है? वाराणसी में है। मॉडर्न बेकरी की बात करें, मॉडर्न बेकरी है कानपुर में है। अगला पॉइंट है यूपी के किस शहर को कालीन नगरी कहते हैं? तो भदोही को कहते हैं। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यूपी में टिहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से पूरा हुआ? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से पूरा हुआ। यूपी में टिहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से पूरा हुआ? ब्रिटेन के सहयोग से पूरा हुआ। यूपी की महत्वपूर्ण अनाज फसलें कौन सी हैं? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में अग्रणी है? तो गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो फ्रेंड्स हम लोग का उत्तर प्रदेश जीके यानी जो जिलेवाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिले वाइज यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कवर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का अयोध्या वाला डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया है और इसके पहले 4 डिस्ट्रिक्ट और कवर किए थे, इसी के साथ हम लोग का 5 डिस्ट्रिक्ट कवर हो गया। तो अगर आपने प्लेलिस्ट में अगर पूरा वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके आप उसको देख सकते हैं। बाकी UPGK की ई बुक लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, वहाँ पर डिटेल से बताया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। और जो है यहाँ पर हमने ऐड किया है सेट 1, ठीक है। इसी प्रकार आप लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं और इसके बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।